उत्तर भारत के अलावा पूरे देश में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात अभी से दिखाई पड़ने लगे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित असम है। वहां के कई जिलों में बाढ़ कहर ढा रही है। असम में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि वहां 18 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। यही नहीं, बिहार के कई हिस्सों में भी पानी परेशानी का सबब बन चुका है। मूसलाधार से बाढ़ का प्रहार, कहीं खिसके पहाड़, कहीं सड़क बनी नदियां। देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून बरसात लेकर पहुंच चुका है और हर साल की तरह इस साल भी बारिश और बाढ़ ने देश के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ये हाल है असम के शहर डिब्रूगढ़ का। असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई है, जिसकी गवाही डिब्रूगढ़ से आई तस्वीरें दे रही हैं। शहर बाढ़ के पानी में ऐसा डूबा कि सड़कें गायब हो गई। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। पूरा का पूरा इलाका तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। मकानों में पानी भर गया, घर गृहस्थी का सामान बाढ़ के पानी में तबाह हो गया। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मैंने मनकटा में शिफ्ट हो गया। वहाँ पे मैंने 171 फॉक्सट्रॉट कंपनी का जगह है, उसी जगह में ये लोग मैंने शिफ्ट किए हैं। असम के शहर गुवाहाटी का हाल भी डिब्रूगढ़ जैसा ही नजर आया। शहर बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया। बहुत दिक्कत है हम लोग का। बार बार बोल रहा हूँ, सरकार बदल रहा है। कांग्रेस सरकार चला गया, बाद में मोदी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का जो दुख, ये कष्ट हो रहा है वो नहीं देखा। बारिश तो बहुत आ रहा है, क्योंकि हम लोग का टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग का जो नदी का लेवल, हम लोग का रास्ता का लेवल से बहुत ऊपर में है। तो अभी गार्डवाल में थोड़ा बहुत शेड निकला है, वहाँ पे थोड़ा आगे में आप देखा है शायद, तो वहाँ पे अभी वॉल थोड़ा क्रैक हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहा है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। वहां ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। बहुत से इलाके ऐसे नजर आने लगे हैं मानो कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जा रही है, धरती के बजाय पानी ही नजर आ रहा है। असम के 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। असम की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। बाढ़ से 50,000 लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ा है। असम के बाद महाराष्ट्र के बुल्ढाना का हाल देखिए। बुल्ढाना में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बारिश की वजह से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ की वजह से कुछ इलाकों की सड़क बुरी तरह से टूट गई। जहां कल तक किसानों की फसल लगी थी, वो इलाका अब झील में तब्दील हो चुका है। बारिश ने सिक्किम के कई इलाकों में भी कहर ढा रखा है। तेज बारिश के बाद कुछ जगह पहाड़ी चट्टानें खिसक गईं, पेड़ गिर गए और लोगों ने घरों से निकलकर अपनी जान बचाई। देश के कई इलाकों में मानसून आते ही बाढ़ मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में मानसून की पहली बरसात के बाद ही कई इलाकों में पानी भर गया। पटना में बीते साल भी भयानक बाढ़ आई थी और पहली बरसात के बाद लोगों के मन में वही डर उभरने लगा है,
क्योंकि पटना की सड़कों पर पानी मोहल्लों में पानी भर गया है। सरकार रोज कहती है कि जैसे कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह पानी लग रहा है। अभी पहला बारिश है तभी हाल है, अभी तो पूरा बरसात बाकी है। इलेक्शन का टाइम आएगा, बोलेगा हम नाली साफ करेंगे, ये करेंगे। लॉकडाउन था, उस टाइम में कोई साफ करने नहीं हो रहा था। कितना बरसात के टाइम हुआ, लोग साफ करना शुरू किया। देखिए नजारा क्या हो रहा है। बरसात के पानी से गंगा नदी भी उफान पर आ गई है। बिहार के मुंगेर में गंगा का बढ़ता पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गंगा नदी में लगातार बढ़ रहे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी बढ़ने से नदी के आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और यही वजह रही कि बाढ़ के डर से कई लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुरक्षित जगहों का रुख करना शुरू कर दिया। इलाके के परिवार नाव पर बैठकर सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनके गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वो काफी डरे हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर की हम नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी जो वाटर लेवल है गंगा नदी का वो ज़्यादा है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और आने वाले समय में हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे, ताकि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। अभी मॉनसून की बरसात शुरू हुई है और देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल बारिश औसत से बेहतर रहने वाली है। मतलब ये कि बादल इस बार जमकर बरसेंगे और बाढ़ के हालात और खराब हो सकते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर के रौतनिया इलाके में कचरा डालने का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। रौतनिया गांव में मुजफ्फरपुर से निकला कचरा सालों से डाला जा रहा है, जिसके विरोध में इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए और नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया। विरोध प्रदर्शन बढ़ने के बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों पर लाठियां बरसाईं। इस दौरान जो भी पुलिस वाले के सामने आया उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। पुलिस के इस दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। वहीं इलाके के लोगों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका विरोध जारी रहेगा। हमारे आदमी के जल्दी छोड़ो वहाँ से, कचरा बंद करो, तब बंद करो। वहीं प्रशासन ने एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी कि कचरा डालने का विरोध करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कूड़ा गिराने में अगर कोई व्यवधान करता है किसी दूसरे मोटिवेशन से, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। वहीं इलाके के लोगों ने भी दलील दी कि सालों से वहां कचरा डालने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, लिहाजा वो अपना विरोध जारी रखेंगे। राजस्थान और एमपी के बाद अब यूपी के कई जिलों में टिड्डियों ने हमला कर दिया, जिससे वहां के किसानों की परेशानियां बढ़ गई। पाकिस्तान से आई इन टिड्डियों ने किसानों की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसकी एक तस्वीर हाथरस से सामने आई, जहां टिड्डियों के दल ने खेतों पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद कई किसान अपनी फसल बचाने के लिए खेतों की तरफ दौड़ पड़े और उन्हें भगाने के लिए बर्तनों को बजाते दिखे। कोई खेत में टीन पिटता नजर आया तो कोई थाली बजाकर टिड्डियों को खेत से भगाने में कामयाबी हासिल करता दिखा। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम भी दमकल की गाड़ियां लेकर घटना वाली जगह पहुंची और किसानों से आवाज कर टिड्डियों को भगाने की अपील की। यही हालात कासगंज में भी दिखाई दिए, जहां खेतों के ऊपर लाखों की संख्या में टिड्डियां मंडराती हुई दिखी, जिसके बाद लोगों ने अलग अलग तरह से आवाज निकालकर इन्हें खेतों से भगाने की कोशिश की, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। पाकिस्तान से पहुंची इन टिड्डियों ने सैकड़ों बीघे में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के बाड़मेर में सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। राजस्थान के बाड़मेर में एक मकान में सिलेंडर फटने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चुराने का वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क पर खड़े वाहन हटाने के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट और पथराव में 6 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के सीधी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से कुछ लोग एक शव को ठेले पर रखकर अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर दिखे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग को फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझा दिया।
गुजरात के वडोदरा में बंद रेलवे क्रॉसिंग पार करते वक्त एक मोटरसाइकिल सवार ट्रेन की चपेट में आ गया। जम्मू कश्मीर में फूड सिविल सप्लाई विभाग ने एक ऑर्डर जारी करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से कहा कि वो कश्मीर घाटी में एलपीजी का इतना स्टॉक कर ले जिससे 2 महीने तक लोगों की जरूरत को पूरा किया जा सके। इस ऑर्डर के जारी होने से कश्मीर घाटी में लोग परेशान हैं। हालांकि ऑर्डर में लिखा गया कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जमीन खिसकते होने की वजह से अक्सर रास्ते बंद हो जाने की वजह से ऐसा किया जा रहा है। थाईलैंड के सुफानबुरी में एक मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था जिसने आग पकड़ ली। और इससे पहले कि उस मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता वहां जोरदार धमाका हो गया। इससे पहले कुछ लोग उस मरीज को स्ट्रेचर पर बैठाकर एम्बुलेंस के करीब लाते दिखे, लेकिन उनके एम्बुलेंस के करीब पहुंचते ही उसमें रखा ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। धमाका होते ही वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। देखते ही देखते एम्बुलेंस लपटों में घिर गई और उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने वक्त रहते मरीज को वहां से हटा लिया। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी लपटों के बीच से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हादसे के बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस धमाके में एम्बुलेंस जलकर राख हो गई, जबकि अस्पताल की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप वाले माहौल में एक तरफ जहां सभी तरह के एहतियात रखे जा रहे हैं, ऐसे में क्या प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर यात्रा की तस्वीरें कुछ वायरल हो रही हैं, जिसमें अमरनाथ शिवलिंग और उनके आसपास कुछ श्रद्धालु पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। दावा किया गया कि ये तस्वीरें साल 2020 की अमरनाथ यात्रा की पहली तस्वीर है। अमरनाथ यात्रा की जो अद्भुत और मन मोह लेने वाली तस्वीरें आपने देखी हैं, वो साल 2020 की नहीं है। साल 2020 की तस्वीरें और वीडियो तो सोशल मीडिया के पास है। अमरनाथ गुफा के अंदर की ये 4 तस्वीरें और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गंगा तारीफ है गई चौंकड़ा मार के वो शासन देखो महाराज। वायरल पोस्ट की 4 तस्वीरों में से एक तस्वीर में दर्शन करने जा रहे कुछ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि ये इस साल की अमरनाथ यात्रा की पहली तस्वीर है। फेसबुक पर इन तस्वीरों के साथ लिखा गया है, घर बैठे बाबा अमरनाथ जी के 2020 का पहला दर्शन, बोलो हर हर महादेव। फेसबुक के इस पोस्ट को 6000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और 100 से ज्यादा बार इस पोस्ट को शेयर किया गया है। फेसबुक ही नहीं, ये तस्वीरें ट्विटर पर भी वायरल हैं। श्री अमरनाथ गुफा से 2020 में भोलेनाथ के पहले दर्शन, हर हर महादेव। ऐसे में सवाल है कि क्या अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है और ये तस्वीरें इसी साल की यात्रा की हैं? क्या यात्रा में कोरोना को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती गई है? दोनों ही वायरल पोस्ट को ध्यान से देखने पर पता लगा कि दोनों ही तस्वीरें अलग अलग तारीख पर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। शक की शुरुआत यहीं से हो गई। हमने तस्वीरों की और पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें ये तस्वीरें एक ट्वीट में मिली जिसे 1 जुलाई 2019 को किया गया था। यानी तस्वीरें 2019 की हैं। साल 2019 में अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक की गई थी और ये तस्वीर भी 1 जुलाई को ही पोस्ट की गई है। साफ है ये तस्वीरें साल 2020 की तो नहीं है। 2 जुलाई 2019 को पोस्ट किए गए एक और फेसबुक पोस्ट में सत्यपाल मलिक भी नजर आ रहे हैं। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर में 30 अक्टूबर 2019 तक राज्यपाल रहे थे, उसी दौरान अमरनाथ यात्रा पर गए थे। पड़ताल के दौरान हमें 1 जुलाई 2019 का वीडियो भी मिला जिसमें वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन खुद राज्य के वर्तमान राज्यपाल ही होते हैं। इसी हैसियत से उन्होंने बाबा बर्फानी के गर्भगृह में पूजा की और यात्रा को विधिवत रूप से शुरू किया।
तो साल 2020 की अमरनाथ यात्रा कब शुरू होगी? हमने श्री अमरनाथ यात्रा प्रबंधन समिति से बात की। सन 2020 की श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी तो प्रारंभ नहीं हुई और अभी प्रारंभ होने की कोई तिथि भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने निर्धारित नहीं की है। हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बाकी सारी सहयोगी संस्थाएं जो कि यात्रा के साथ जुड़ी हुई हैं अति शीघ्र यात्रा के शुरू होने की कामना करते हैं, लेकिन कोविड की महामारी के चलते पिलग्रिम प्लेसेस कैसे और कब खुलेंगे जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनजर अभी तक उसकी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। बात साफ हो गई, इस साल तो यात्रा की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है। ऐसे में तस्वीर तो पुरानी है, इस साल की है ही नहीं। अब बात इस वायरल वीडियो की। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? कोई भी तस्वीर अगर कोई सोशल मीडिया पे डालता है, आज उसको 2020 भी लिखता है, तो भक्त जो है श्रद्धा भाव से उसके दर्शन कर लेते हैं। किसने ये तस्वीर कब खींची, कैसे खींची, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन भक्तों के लिए तो भोले बाबा वहाँ सदा ही विराजमान हैं। और अगर कोई उसको 2020 की लिखता है तो 2020 में भी भोले बाबा तो वहाँ पर हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर मैं कहूँगा कि इसको यात्रा के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। दो तस्वीर और वायरल वीडियो का मामला साफ हो गया, लेकिन जिन तस्वीरों में बाबा बर्फानी यानी बर्फ से बना शिवलिंग दिख रहा है, जिसमें अमरनाथ गुफा और उसके नजदीक का इलाका नजर आ रहा है, तस्वीर में चारों ओर बर्फ है और गुफा के अंदर शिवलिंग है। ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसे किसने खींचा है और शेयर किया है, इस बात का पता नहीं चल पाया है। साफ है, हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीरों के साथ किया गया दावा गलत साबित हुआ। वायरल तस्वीर अमरनाथ गुफा की है, लेकिन इस साल की नहीं है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीमा विवाद के लिए इशारों में चीन पर बड़ा हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत के श्लोक का हवाला दिया और चीन की बर्ताव की तुलना दुष्ट से की। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। लेकिन सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन मदद के लिए और ताकत रक्षा करने के लिए इस्तेमाल होती है। भारत ने अपनी ताकत हमेशा इसी भावना के साथ इस्तेमाल की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने शहर में कुछ जगहों पर पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा था, लेकिन जबलपुर के रांची में पुतला जलाने से पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और फिर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं में तीखी बहस होने लगी। इस दौरान वहां पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का असर किसी पर होता नहीं दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ से छीनने की कोशिश की। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर वहां से ले गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ का पुतला फूंककर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कमलनाथ जी का पुतला जला के कोरोना की असफलता को, चाइना की असफलता को जो झुटलाना चाहते हैं, ध्यान बटाना चाहते हैं, जिसका कांग्रेस परिवार निंदा करता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और पुलिस पर भी भेदभाव का आरोप लगाया। हांगकांग में चीन का विरोध करने पर अपराध माने जाने वाले विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले महीने ही चीन ने इस बिल को संसद से मंजूरी दी थी, लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में विरोध शुरू हो गया, जिसे दबाने के लिए पुलिस ने सख्ती बरती, जिसके बाद सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया।
इससे कई लोग घायल हो गए और सड़क पर ही गिर पड़े। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग घायलों की मदद करते नजर आए। पुलिस की ज्यादती यहीं खत्म नहीं हुई। लोगों को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई और उन्हें प्रदर्शन न करने के लिए धमकाया गया, जिसके बाद कई लोग पुलिस के डर से एक मॉल में घुस गए। यूपी की झांसी में छेड़खानी के एक आरोपी की लोगों ने सरेआम सड़क पर पिटाई कर दी। बताया गया कि आरोपी लड़का एक लड़की से बदसलूकी कर रहा था, लेकिन लड़की के शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद भीड़ ने लाठी डंडों से आरोपी लड़की को सड़क पर ही दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बाद में पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही उन लोगों पर भी कार्रवाई की जिन्होंने लड़की की पिटाई की। तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी में एक माचिस की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 2 मजदूर झुलस गए। हालांकि आग लगते ही दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी जैसे ही गेट पर पहुंची, फैक्ट्री से काला धुआं निकलता नजर आया। धुआं इतना तेज था कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। वहीं आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी गेट के सामने इकट्ठा हो गए। वहीं दमकल के कर्मचारियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया और पानी की बौछार से आग बुझाने लगे। बताया गया कि इस हादसे में फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोग झुलस गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। एक बार फिर चालबाज चीन की शातिर चाल का पर्दाफाश हुआ